अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। जी तो व्यूवर्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें सेव करने का बहुत ईजी और बहुत ज़बरदस्त तरीका। इससे पहले यूट्यूब पे आपको किसी ने ये तरीका नहीं बताया होगा। तो फिर वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह का नाम लेके जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। जी तो हमारी यूट्यूब फैमिली, यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 पाव तकरीबन अदरक मैंने लिया है, आधा किलो छिला हुआ लहसुन है और आधा किलो सब्ज़ मिर्चें हैं, जिसकी हम यहाँ से ऊपर से डंडियाँ उतार लेंगे। तो इस तरह हमने सारी मिर्चों की डंडियाँ इसकी उतार लेनी है। लहसुन पहले से मैंने छिला हुआ लिया है और अदरक को भी हम छील लेंगे। हम आपको बताएंगे अदरक को हमने किस तरह कटिंग करना है और इसी तरह सारी मिर्चों की हमने डंडियाँ उतार लेनी हैं। तो जी यहाँ पे हमने अदरक ले ली है। अदरक को हमने अच्छी तरह से ऊपर से जो इसका पीसीज है ये ऊपर से उतार देने हैं और यहाँ से कॉर्नर्स वगैरह इसके कटिंग करके अच्छी तरह से हमने अदरक को छील लेना है। आप किसी भी तेज़ छुरी के साथ अदरक को छील सकते हैं। बहुत जल्दी और बहुत झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। तो इस तरीके से आप भी अदरक को छील लें और सारी अदरक को छीलने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसको किस तरह से तैयार करना है। तो जी इसी तरह हमने सारी अदरक को छील के ना, तो अदरक को हमने पहले धो लेना है। धोने के बाद हमने अदरक को खुश्क करना है और इस तरह हमने अदरक के पीसीस कर लेने हैं। जिस तरह को भी आपको मुनासिब लगे, गोल गुलाई में कर लें, लंबाई में कर लें। बहरहाल अदरक के इस तरह हमने सारी अदरक के ना पीस कर लेने हैं और सारी अदरक के पीसीस करके हम करेंगे इसको एक साइड पे और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हमने इसको किस तरह से चॉप करना है। जी तो यहाँ पे हमने ले लिया एक अदद चॉपर और मिर्चों की सारी मैंने जो है ना यहाँ पे डंडियाँ उतार दी हैं और सारी मिर्चों को हमने इसके अंदर शामिल कर देना है। थोड़ी सी मैंने बचा ली हैं, वो मैं साथ साथ जब ये चलेंगी ना बाकी की तो उसके साथ साथ मैं इसमें शामिल करती जाऊँगी। तो जी यहाँ पे हमारी मिर्चें माशाल्लाह से चॉप हो रही हैं और जो रह गई हैं वो भी मैंने साथ साथ इसमें डाल के ना, तो सारी मिर्चों को हमने अच्छी तरह से चॉप कर लेना है। चॉपर को आप बीच में से थोड़ी देर के लिए लाजमी रोक लें, फिर उसके बाद आप इसको दोबारा से चलाएं और चॉपर को इसी तरह रोक के चला के आप सारी मिर्चों को अपने चॉप कर लें। और चॉपिंग आपने बहुत अच्छी करनी है, बिल्कुल हमें मतलब बारीक सी चाहिए और हर मिर्ची आपकी चॉप हुई होनी चाहिए, कहीं से कोई मिर्चें मतलब बीच में पूरी पूरी रह ना जाए ना। तो इसलिए चॉपर को इस तरह आप रोक के ना 2-3 दफ़ा अच्छी तरह से चला लें। जी तो यहाँ पे मिर्चें हमारी हो गई हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छी चॉप, और इसको चॉपर को हम बंद करके यहाँ पे इसमें से मिर्चें निकाल लेंगे। मिर्चों को हम यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे मैं किसी बाउल में और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसको हमने सेव किस तरह से करना है। आप अच्छी तरह से सारा चॉपर साफ़ कर लें और मिर्चें इसमें से निकाल लें। आपको अभी तक यूट्यूब पे किसी ने भी ना ये चीज़ें सेव करने का इस तरह तरीका नहीं बताया होगा। तकरीबन जो आपको तरीका बताया जाता है ना वो लहसुन, अदरक और मिर्चों का, वो बीच में ऑयल डाल के आपने ग्राइंड करना होता है तो उसको आपने सेव कर लेना होता है। लेकिन ये उन सारे तरीक़ों से हट के तरीका है और बहुत जल्दी ये बन जाता है। और सबसे बड़ी बात, उस तरह कुछ ही टाइम में लहसुन, अदरक वगैरह ख़राब भी हो जाते हैं, लेकिन इस तरह आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप बेशक 6 महीने तक भी यूज़ करेंगी ना तो आपका ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपको फ़्रेश की फ़्रेश मिलेंगी। तो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे एक ज़िप लॉक बैग में यहाँ पे सारी मिर्चें शामिल कर ली हैं और इसको हमने हाथों की मदद से ना इस तरह बिल्कुल इक्वल कर लेना है, ताकि हर तरफ से आपकी ना ये बराबर के जब क्यूब्स कटिंग करें ना तो एक जैसे आपके क्यूब्स कटिंग हो। जी तो यहाँ पे हमने सारा पैकेट एक जैसा इक्वल कर लिया है। अब हम लेंगे एक अदद छुरी। यहाँ पे हमें किसी तेज़ छुरी की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी इस्तेमाल वाली अपनी छुरी ले लें बड़े साइज़ की और उसके साथ आप इसके ऊपर ना अपनी पूरे निशान लगा लें। हम आपको बताएंगे कि आपने किस तरह से निशान लगाने हैं। इस तरह आप क्यूब्स कटिंग के हिसाब से ना इस तरह मिर्चों इसको प्रेस करते जाएंगे ना, कटिंग नहीं आपने इसको करनी, सिर्फ ये आपने एक निशान ज़रा डीप से देने हैं। बस इस तरह हमने क्यूब्स कटिंग में इसको दे दिए हैं निशान। और अब इसको इसी तरह एहतियात से आपने उठा के ना तो किसी भी डिश वगैरह में आप रख लें। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन, अदरक। अदरक को भी हमने उसी तरीके से करना है। चॉपर को मैंने वॉश कर लिया है ताकि इसमें मिर्चों का कलर ना आ जाए अदरक में। तो अब इसमें अदरक को भी हमने सेम उसी प्रोसीजर के साथ हमने चॉप कर लेना है। बहुत बारीक हमने अदरक को चॉप करना है और जब अदरक हमारी अच्छी तरह से चॉप हो जाएगी तो अदरक को भी हमने
सेम उसी प्रोसीजर के साथ करना है। तो यहाँ पे अदरक हमने कर ली है अपनी चॉप, और बिल्कुल बारीक हमारी अदरक हो गई है जिस तरह की हमें चाहिए। तो अब हम आपको बताएंगे हमने इसको किस तरह महफूज करना है। सेम उसी तरीके से अदरक को भी हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, और उसके बाद इसको भी हमने जिस तरह आपको पहले पैकिंग करनी बताई है, सेम उसी तरीके से इसको भी हम एक बैग में डाल लेंगे ना। इतना यकीन करें ये ज़बरदस्त तरीका है ना, कि ना तो उस तरह होता है ना कि अक्सर आप फ्रीज़र में जब रख लेते हैं ना अदरक लहसुन, तो आपको निकालने के लिए मसला बन जाता है कि जी अब थोड़ी देर पहले इसको निकाल के रखेंगे फिर यूज़ करेंगे, नीचे रखेंगे तो ख़राब होने का डर है। इसको आपने जस्ट बस फ्रीज़र में से निकालना है और आपने हाथ से इस तरह तोड़ना है और आपका क्यूब कटिंग हो जाएगा, और आप जिस तरह मर्ज़ी अपने सालन में इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको बहुत इजी हम लोग रेसिपीज़ यहाँ पे देते हैं। आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को ना अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, सब में आप इसको शेयर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वीडियो के साथ ना फ़ायदा उठा सकें। अब यहाँ पे आप देखें लहसुन भी सेम उसी तरीके से हमने ना अपना चॉप कर लिया है, और बहुत जल्दी ये काम हो जाता है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है ना। तो लहसुन को भी हमने इसी तरह एक चॉपर में हमने डाल लेना है, जिस तरह हमने पहले अदरक सब्ज़ मिर्चों को डाल के किया था ना। तो ये पहले हम अदरक कर रहे हैं, क्योंकि अदरक को भी हमने करके ना एक इसमें डिश में निकाल लिया था, तो अभी इसको हमने ज़िप लॉक बैग में नहीं डाला था। तो इस तरह हम इसको डाल के तो इसको हमने इक्वल कर लेना है, और तय आप अपने हिसाब से रख लें कि जितना क्यूब्स आपको मोटा चाहिए ना आप उस हिसाब से ही करें। अदरक मेरी थोड़ी कम थी ना, तो इसलिए ये उतनी ज़्यादा नहीं बनी, ये थोड़ी कम बनी है उससे। तो बस इसको आपने सिर्फ इक्वल करना है, और इक्वल करने के बाद सेम उसी तरीके से आपने इसको भी छुरी के साथ कटिंग कर लेना है। तो ये देखें छुरी के साथ भी आप इसको इक्वल कर सकते हैं, और इस तरह हमने इस पर सेम उसी तरीके इसकी जो एयर है वो आप निकाल लें, और सेम उसी तरीके से आप इसके ऊपर भी कट्स के निशान लगा लें। आप इसके ऊपर भी जब कट्स के निशान लगाएंगे तो क्यूब्स में आपके ये पीसेस तैयार हो जाएंगे। तो ये इस वक्त ना मतलब गीली है ना, तो इसको ये आराम से आप जिस क्यूब्स में कटिंग करना चाहें ना, तो इजीली आपके उस क्यूब में उस तरह से कटिंग ये कर लेंगे, हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे हम इसी तरह अपने लहसुन का भी पैकेट बना लेंगे, और आपको दिखाएंगे कि लहसुन को भी हमने सेम उसी तरीके से कर लिया है। लहसुन को भी हमने उसी तरह क्यूब्स बना लिए हैं। तीनों चीज़ें बहुत इजीली और बहुत जल्दी हमारी बन के तैयार हो गई हैं, और अब इसको रख देंगे हम फ्रीज़ होने के लिए। फिर उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि इसकी क्या कंडीशन है। जी, तो ये रात को मैंने किया था, ये अब सुबह के टाइम पे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखेंगे हमारा लहसुन है, और इसी तरह मैं आपको अदरक भी दिखाऊँगी अपनी, कि जिस वक्त आपको ज़रूरत है आप उसमें से पीस निकालें और ईज़िली आप यूज़ कर सकते हैं। अदरक को भी इसी तरह हमने कर लिया है। तो अदरक का भी हमने यही है कि आपने इजीली इसी तरह इसको तोड़ना है। ये देखें जब आप इस तरह करते हैं ना, तो ये इजीली आपने जिस जगह पे कट्स लगाए होते हैं ना, वहाँ से आपके इजीली ये खुल जाते हैं। मतलब उतने ही पीस में आपकी ये कटिंग होगी, एक्स्ट्रा नहीं आपकी ये कटिंग होगी ना। तो यहाँ पे ये देखें ये भी हमारे पीसीस कटिंग होंगे, माशाल्लाह बहुत अच्छे ये फ्रीज़ हो गए थे। तो इसी तरह हमने इसको भी कटिंग कर लिया है, और सेम इसी तरीके से हमने सब्ज़ मिर्चों का भी कर लिया है। और सब्ज़ मिर्चें भी आप जब ज़रूरत पड़े आप एक क्यूब निकाला अपने सालन में डाला, या जितने भी क्यूब्स की आपको ज़रूरत है ना आप इजीली निकाल सकते हैं। लहसुन थोड़ा नरम होता है ना, तो वो थोड़े क्यूब्स नरम थे, और बाकी मिर्ची और जो अदरक है ना ये बहुत ज़्यादा हार्ड हुए हुए हैं। तो ये देख लें माशाल्लाह कितने अच्छे हमारे क्यूब्स तैयार हो गए हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और आज से पहले आपने ये रेसिपी नहीं देखी होगी, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और एक महीना सुकून से अपना गुजारें। जब सालन पकानी होती है तो टेंशन होती है लहसुन अदरक मिर्चें हर चीज़ को तैयार करना। आपकी तैयार की हुई ये चीज़ें पड़ी होंगी तो जब मर्ज़ी इजीली यूज़ कर सकते हैं। अल्लाह ताला हर किसी का दस्तरखान रिज़्क़ हिलाल से भरा रखे, और सेहत तंदुरुस्ती और ज़िंदगी के साथ अपनी हर नेमत खानी नसीब फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।